हम मंच पर वापस भी आपको ले चलेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मंच में शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले देश का सवाल में आज चर्चा होगी कि अलायंसेस को लेकर क्या हो रहा है। सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को लेकर कांग्रेस का प्लान क्या है, जो 21 सीट की डिमांड है वो क्यों है। समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि साहब 50 सीट हम जीतने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चलते हैं पैनल पे। सबसे बड़े सियासी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की सियासत देश की सत्ता तय करती है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने स्वर्णिम काल में है। 2014 और 2019 में धमाकेदार जीत की बदौलत लगातार 2 बार से बीजेपी केंद्र में पूर्ण बहुमत से है। लेकिन इस बार 2024 में विपक्ष उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए हम साथ साथ हैं का फॉर्मूला अपनाने वाला है। इस फॉर्मूले को फुलफिल करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन सवाल यह है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देने को तैयार होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ना के बराबर है। खबरों के मुताबिक विपक्षी एकजुटता वाली इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस यूपी में 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अखिलेश ने भी बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कही है, लेकिन क्या कांग्रेस की डिमांड पर वो दरियादिली दिखाएंगे? यूपी में हुए पिछले 4 बड़े चुनावों को देखें तो 21 सीटों पर दावा करने वाली कांग्रेस की हालत लगातार कमजोर हो रही है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, जबकि 2009 में कांग्रेस 21 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली और 2019 में तो राहुल गांधी खुद हार गए और सिर्फ सोनिया गांधी ही रायबरेली से जीत सकी। हालांकि इस बार 2024 की जंग में कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने तो ऐलान तक कर दिया है कि अमेठी में राहुल गांधी की वापसी होगी और प्रियंका गांधी जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 21 सीटें देगी, वो भी उस हालत में जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे दौर में है। लेकिन जो खबरें हैं उनकी माने तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से वो 21 सीटें मांग रही है जहां जहां कांग्रेस को 2009 में जीत मिली थी। अब सवाल यह है कि क्या 2017 में यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी जो कमाल नहीं कर सकी थी वो 2024 में सबसे बड़े चुनाव में कर पाएगी, और किस तरह से दोनों पार्टियां सीटों को लेकर समझौता करें, क्योंकि मुंबई में विपक्ष की 30वीं बैठक में जिन बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें से एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम अपने पॉलिटिकल पैनल पर चलें, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। क्या कांग्रेस एसपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश में है? पहला। दूसरा, क्या सीटों को लेकर एसपी कांग्रेस में बात बन पाएगी? क्या यूपी में अखिलेश राहुल 2024 में कमाल कर पाएंगे? यूपी में कांग्रेस का कमबैक प्लान क्या है? ये 3-4 सवाल है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस प्रवक्ता हमसे जुड़े हैं, निकट अब्बास बीजेपी प्रवक्ता, और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कपिल जी हमारे साथ हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपसे शुरू करते हैं। पहले ये कहना कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी बनारस से लड़ें तो क्या हर्ज है, उसके बाद ये 21 सीट का फॉर्मूला, तैयारी पूरी है कांग्रेस पार्टी की? रजत भाई, अगर आप सूत्रों की बात करें तो हमारे सूत्र तो कुछ और कह रहे हैं। हमारे सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। नितिन गडकरी को जिस तरीके से चुनाव उससे बाहर रखा, जिस तरीके से वसुंधरा जी को राजस्थान की चुनाव की कमान से बाहर रखा है, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बना रखा है, और 70,000 करोड़ के आरोपियों को और परिवारवादी एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से इन लोगों ने मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना रखा है, और सैकड़ों करोड़ के घोटालेबाजों को मंत्री बना रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी असहज स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत होने की तैयारी हो रही है। अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि कोई तमिल प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे सूत्र बता रहे हैं। इन सूत्रों को लेकर के चलाइए ब्रेकिंग, कहिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कल गिरने वाली। तो ये सूत्र हैं, आपके सूत्रों का पूरा सम्मान। मैं आपको वस्तु स्थिति जितनी हमारे पास जानकारी है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं।
तो हमारी बड़ी स्पष्ट रूप से जानकारी कि हमारी लड़ाई 2024 में एक मायावी अहंकारी शक्तियों के खिलाफ है, और अहंकार का जो मुकाबला अहंकार से नहीं किया जा सकता, अहंकार का मुकाबला सहृदयता से किया जा सकता है। और हम हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे जयंत चौधरी साहब हो, और चाहे सारे विपक्षी दल के हमारे साथी ऑल ओवर द इंडिया हो, ममता जी हो, नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, एम के स्टालिन हो, हम अहंकार के सामने सीना तान करके खड़े हैं और संविधान विरोधी ताकतों के सामने सीना तान के खड़े हैं। हमारे अंदर अपना कोई अहंकार नहीं है। हम लोग जनता के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अभी सीट की बात कोई नहीं हुई है, न सीट की बात ऐसी कोई बात हुई है। अभी आप 31/1 में जब बंबई में वो होगा तो कन्वीनर भी हमारा चुना जाने की हमारी संभावना है पूरी तरीके से। उसके बाद हम सब लोग तय कर लेंगे। लेकिन हाँ, हमारे सवाल कुछ भारतीय जनता पार्टी से जरूर है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि साहब हम लोग तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अजीत पवार को लेकर के आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है, नारायण राणे को लेकर के आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हेमंत बिस्व शर्मा जिसके लिए अमित शाह तक इतनी मोटी मोटी किताबें लिए रहते थे उसको मुख्यमंत्री बना करके आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हसन मुशर्रफ को मंत्री बना करके भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जैसी परिवारवादी पार्टी को लेकर के आप परिवारवाद के खिलाफ है, अनुप्रिया पटेल को लेकर के परिवारवाद के खिलाफ। कपिल जी आ रहा हूं निगतबाज जी के पास। परिवारवाद की परिभाषा सुरेंद्र राजपूत जी ने बताई और कहा साहब इतना परेशान थे कि इन लोगों के साथ भी आपको गठबंधन करना पड़ा। 2 आरोप आप पे बीजेपी पर। निगत अब्बास जी। रजत जी सुनिए, बेईमानों की टोली बनी है, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की रंगोली बनी है। कहने को तो 26 दल साथ में खड़े हैं, पर इतिहास उठा के देख लीजिए, सब आपस में चूहे बिल्लियों की तरह लड़े हैं। चले मान लेते हैं घमंडिया नहीं, ये बहुत बढ़िया गठबंधन है। तो जरा बताइए बिहार में क्या होगा, सीटों का बंटवारा कैसे चलेगा, बिहार में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, और पीएम कौन बनेगा, जरा ये बताइए तो आपका अभिनंदन है। और मेरे भाई ने यहाँ पर बड़ी फहरिस्त गिनवाई। जरा मुझे बताइए, आप कांग्रेस पार्टी के सीनियर वरिष्ठ यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप ही 1990 दशक में आप ही लोगों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था तमिलनाडु की जनता के लिए, ये बड़ा शौक के तरह से भरकर आया है। मुझे बताइए, डीएमके को आपने बोला था कि राजीव गांधी जी की हत्या में आप लोग शामिल हैं, तो मुझे बताइए आज एक दूसरे को आप चुनावी ताली क्यों मार रहे हैं, ये हाई फाई क्यों चल रहा है। छोड़िए, वहां पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के कितने कार्यकर्ताओं ने भरपूर इल्जाम लगाए कि ये हमारे कार्यकर्ताओं को मारते हैं, जान से मार देते हैं, इनका खून कर देते हैं, वहां पर खून की नदियां बहाते हैं, और आप आज कह रहे नहीं आइए फिर से चुनावी ताली मार देते हैं। और यहां पर मुझे बताइए, एलओपी इन्हीं के पंजाब के बोल देते हैं कांग्रेस पार्टी के कि हमारा अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से, आम आदमी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो किस प्रकार गठबंधन कर रहे हैं, और किस प्रकार 2019 में आपका गठबंधन फेल हो गया था, समाजवादी पार्टी का किस प्रकार बंटाधार हुआ था, आपका भी क्या हुआ था, ये सभी को पता है। किस बेसिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे जरा ये बताइए। आप ही लोगों के कार्यकर्ता जो आपके स्थानीय नेता हैं, चाहे दिल्ली कांग्रेस के हों, चाहे पंजाब कांग्रेस के हों, वो केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, और अरविंद केजरीवाल की खुद की क्लास लगाते रहते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। हाल ही में आप ही की एक महिला नेत्री ने वहां पर जाकर इतने बयान दिए हैं और उनके बारे में बताया कि हम लोग तो लड़ेंगे नहीं दिल्ली में साथ में, हम तो साथ हम चुनाव जी बता रही है। नोली अलायंस है, तमिलनाडु से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर एनसीपी से लेकर हर जगह तो लड़ाई है, फिर किस बात का अलायंस है? दूसरे के साथ चुनाव लड़ेंगे जब आप लोग राज्यों में अलग-अलग चुनाव। एक मिनट जी जवाब ले लूं, कपिल जी के पास भी जाना है, सपा का समझना है कि मूड क्या है यूपी को लेकर। लेकिन सुरेंद्र जी छोटा सा रिप्लाई, कहा आपसी लड़ाई इतनी है, स्टेट यूनिट्स में इतनी सारी लड़ाई है, पंजाब में, दिल्ली में, हर जगह, उसके बाद कैसा अलायंस? बिल्कुल, जैसे निगहत जी की जो इन्होंने तुकबंदी की, इतना मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं पर्शियन थिएटर देख रहा हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपने कार्यालय में इतनी तैयारी कराते हैं कविताओं के साथ, तुकबंदियों के साथ। तो कहते हैं ना, कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों में लोग, इंडिया की आंधी चल रही है ना, कि कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों में लोग जो पेड़ खोखले थे उनसे लिपट गए। अरे भाई, आप हमारा इतिहास जो बता रहे हैं, हम राजनीतिक दलों से समझौता कर रहे हैं, उन दलों से समझौता कर रहे हैं जो भारतीय इतिहास में जाने गए हैं, माने गए हैं। लेकिन आप तो ऐसे 27 दलों से समझौता कर रहे हैं 38 में से, जो आज तक चुनाव ही नहीं लड़े निगहत जी, और ऐसे दलों से आप समझौता किए हुए जिन्होंने अलग राज्य की नहीं, अलग देश की मांग की है त्रिपुरा में, मेघालय में,
मणिपुर में आप लोग तो ऐसे दलों से समझौता किए हुए हैं। आप छोड़ दीजिए इस बात को कि हम किससे समझौता कर रहे हैं, आप किससे समझौता कर रहे हैं। आप लोगों को माफ कीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर ने मां बहन की गालियां दी थी और किसी चीज की नहीं, राजनीतिक नहीं, मां बहन की गालियां दी थी नेताओं को, बड़े मोदी जी से लेकर के और योगी जी तक। आप उनके आज पैरों में पड़े हुए हैं, आप उनके पैरों में पड़े हुए हैं जो भगवान श्री राम को मकौड़ा घाट पर पैदा कराए हुए लोग बताते हैं। ठीक है, आप उन लोगों को सुरेंद्र जी आ रहा हूं, एक बार कपिल जी को भी जोड़ लें। परिवारवादी संगठनों आ रहा हूं, निखिल जी एक मिनट आ रहा हूं, सुरेंद्र जी आ रहा हूं, एक बार कपिल जी के पास। कपिल जी थोड़ा सा अलायंस पर आएंगे वापस। ठीक है रजत, ये निखिल जी आ रहा हूं, एक बार कपिल जी के पास ओपनिंग कमेंट ले लूं। पहला, अखिलेश जी और शिवपाल जी कहते हैं 50 सीट हम जीत रहे हैं। कांग्रेस कह रही साहब 21 सीट चाहिए हमको। सुरेंद्र जी ऑन रिकॉर्ड नहीं कहेंगे और मैं बता भी दूं क्यों। लास्ट चुनाव 2009 वाला जो 21 प्लस एक फिरोजाबाद वाली सीट जीती थे, 22 सीट जीते थे, उस 22 के आधार पर कांग्रेस कह रही भाई वो 22 सीट हमको दे दीजिए। समाजवादी पार्टी का रुख। रजत भाई, सबसे पहली चीज तो ये है, कांग्रेस पार्टी अब अलग है। समाजवादी पार्टी इक्वल टू कांग्रेस इक्वल टू टीएमसी इक्वल टू आम आदमी पार्टी। इसको आप बांट के कैसे देख सकते? कांग्रेस तो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी भी 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़े। इसी एकता से तो घबरा गई है और भारतीय जनता पार्टी तो बौखला है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी एकता हम कैसे, तो इनको किस तरीके से अलग कर दिया जाए। तो ये जो डीएनए है भारतीय जनता पार्टी का, वो इंडिया पर अब आजमाया नहीं जा सकता। भाई, घमंडिया दल बताने वाले लोग निकम्मा दल अलायंस कर बैठे और अपनी सुलझती नहीं दूसरी की लगाने बैठे। आप स्वयं देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कंप्रोमाइजेस किए हैं ऐसे दलों से जिनके 0.2% के भी वोट उत्तर प्रदेश में। निषाद पार्टी 15 टिकट इन्होंने दिए थे विधानसभा और सब पर अपने लोग लड़ा दिए। और आप देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने उनके साथ एकता पैदा की थी। आप भगवान राम के महान पुजारी अपने आप को कहते हैं, लेकिन आप तथाकथित हैं ये दुनिया जानती। तभी आप निषाद नहीं, पार्टी कभी जी के मैं राष्ट्रीय इस पे अध्यक्ष- थोड़ा सा असहमत हूं। जब तक राजभर जी आपके साथ थे, परमानेंट कैंपेन कर रहे थे, तब तक वो ठीक थे, उनके पास वोट बैंक भी था, नेता थे। अब मान लीजिए वो बीजेपी में चले गए, हर आदमी की अपनी राजनीतिक सोच होती है, वो चले गए। अब आप कह रहे हैं साहब वो किसी लायक ही नहीं है। बात तो सुन ले, मैंने तो अभी तो निषाद पार्टी का नाम लिया, अभी तो हमने उनका नाम ही नहीं लिया। कहाँ आप चले गए? मैं एक बात ये कह रहा हूं कि भगवान श्री राम को मां की गाली देने वालों के साथ आप संबंध बनाए हुए हैं और उनको प्रमोशन करके आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। ये हम भारतीय जनता पार्टी का बता। निगत जी एक बार जवाब दे दीजिए। ओपी राजभर साहब ये माँ माटी और मानुष की बात करने वाले लोग हैं। इन लोगों की सरकार जहां जहां रही है, इतिहास गवा रहा है कि वहां माँ रोई है, मानुष त्रस्त हुआ है और माटी खूनी हुई है। अरे सुनिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई, मेरी बात सुनिए। जिस गठजोड़ की आप बात कर रहे हैं 2019 में, आप सभी अलायंस की मैं बात कर रही हूँ, घमंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ। नाम बदलने से नियत नहीं बदलेगी। आप मुझे बताइए। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए रजत जी ने चुप कराइए। मैं कपिल जी, जो आपने इशू उठाया है भगवान राम वाला, उस पर एक बार निगत जी का जवाब सुन लीजिए, फिर राजभर पे आ जाऊंगा। निकात जी से पूछिए, सुनिए ना, दुनिया का नंबर 1 झूठा प्रधानमंत्री है। पहले इन्हें चुप करा। आ रहा हूं कपिल जी, आ रहा हूं। इन्हें बोलिए, पहले ये बोल ले, तसल्ली कर ले। कपिल जी, जो आपने सवाल उठाया है, मैं जरा उसका जवाब ले लूं। आपने ही सवाल पूछा है तो जवाब ले लें दीजिए एक बार। भगवान राम पर जो टिप्पणी थी, तो इस तरीके से मैनेज नहीं कर रही होती हैं आप। एक मिनट कपिल जी, एक मिनट कपिल जी, एक मिनट। गया? आपने एक सवाल उठाया ना, निगत जी एक बार जवाब दे दीजिए। धन्यवाद। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो विपक्षी एकता के नाम पर नाटकीय प्रदर्शन हो रहा है, इसके बारे में बताइए। 2019 में क्या इन्होंने देखा नहीं था कि किस प्रकार विपक्षी एकता के नाम पर ये विफल हो गए थे?
चंद्रबाबू नायडू के बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैं बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ। माँ माटी मानुष की बात करते हैं ये, पूछिए इनसे, जहां जहां इनकी राज्यों में सरकार रही है ना, समाजवादी पार्टी की तो एक ही राज्य में थी, बहुत अरसा निकल गया, ये तो है ही नहीं, कांग्रेस और टीएमसी और सबकी बात कर लेते हैं। जहां जहां इनकी सरकार रही है वहां पर माँ रोई है, माटी खूनी हुई है और मानुष त्रस्त हो गए। अब मुझे बताइए, अरे आप बताइए, अरविंद केजरीवाल के गठबंधन कर रहे हैं ना, गठबंधन आप राम मंदिर की बात मत करिए, भगवान राम की बात मत करिए, भगवान श्री राम का अस्तित्व पूछने वालों का कोई अधिकार नहीं है जो जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा देता है और ये कह देता है कि भगवान श्री राम तो थे ही नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। उनके साथ गठबंधन में आने के बाद आप भगवान श्री राम का नाम लेने के लायक बचते नहीं। यार इन्हें चुप कराइए, मुझे ये बताइए 370 वापस लाना चाहते हैं या वो ठीक है जहां पर है, उससे आपको पता नहीं अलायंस का गठजोड़ क्या कहता है, वो आपको पता नहीं, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। उसके अलावा आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर पर आप लोग यहाँ पर टिप्पणियां करते फिरते हैं, मुझे एक बात बताओ, मुझे मेरे भाई कपिल जी, मैं आप लोग दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर दोनों की ऑडियो नहीं आएगा। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट कपिल जी, निगत जी एक मिनट, आ रहा हूँ आपके पास। कपिल जी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट निगत जी, एक मिनट रजत जी, आ रहा हूँ, ये कह रहे हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग गठबंधन है, एक मिनट आ रहा हूँ निगत जी, एक मिनट आ रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। एक और पहलू है इस डिबेट का, उसको समझना जरूरी है। अलायंसेस पर आ रहा हूँ, एक बार सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास चलिए। सुरेंद्र जी, अलायंस पर आपकी पार्टी का मत क्या है? निगत जी आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ, के खिलाफ अपशब्द मत बोलिएगा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। ठीक है, हम कोई पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। सुरेंद्र जी, अलायंस को लेकर ठीक है, मुंबई में चर्चा होनी है, लेकिन कांग्रेस क्या देखती है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आपके पास बड़े चेहरे, पिछले काफी समय से चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की नहीं रही। ऐसे में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब चाहे वो जयंत चौधरी हो, अखिलेश यादव हो, जब ये अलायंस में है आपके साथ इंडिया में, तो क्या इनके साथ अलायंस हो? पहला। दूसरा, सम्मानजनक सीट क्या होगी कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी में? मैं फिर से आप बताऊं कि आप पानी में लाठी मार रहे हैं रजत भाई। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकारों के सवाल का जवाब देना एक गर्व का विषय होता है। मैं फिर से अभी जैसे कपीश ने कहा कि हम लोग 80 सीटों पर चुनाव, अलायंस 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, मैं तो खोल करके कह रहा हूं कि हम अहंकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुतालिक बात कर रहा हूं। अहंकार के खिलाफ, अहंकार में चुनाव नहीं हो सकता। हम तो विनम्रता से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी यहां पर बड़े पार्टनर हैं इस वक्त। हाँ। कांग्रेस पार्टी सार्वदेशिक रूप से एक बड़ी पार्टनर के रूप में है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बड़े पार्टनर के रूप में, और सबका सम्मान, पूरे सम्मान के साथ हम बात करेंगे। सीटों का बंटवारा हमारे लिए विषय नहीं है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को हराना विषय है। आप देखिए, घोसी में हमने घोसी में कैंडिडेट नहीं दिया। आपके सामने है कि घोसी में दारा सिंह चौहान जो पार्टी हॉपर है, सपा से भाजपा में गया, इंडिया के खिलाफ गया, आज की डेट में अब जब इतना हताश हो गया कि अपने ऊपर स्याही फिकवा ली उसने। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि यादव पूरी पिछड़े समाज को गाली दे रहे हैं कि ये 12 बजे सो के उठते ही क्या बताएंगे। इतने हताश और इतने निराश लोग हैं ये लोग आज की डेट में उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोगों को जो इनको मां बहन की गाली देते थे। मैं बहुत निगत जी यहां बैठी, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिस ओम प्रकाश राजभर ने माता बहनों की गालियां दी हो, उनके सामने आज ये लोग नतमस्तक हैं, सिर्फ इस वजह से कि उत्तर प्रदेश में एक बवंडर उठ रहा है, आंधी उठ रही है इंडिया की, जिसके खिलाफ क्या नाम ये लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। और एनडीए का ये जो घमंडिया की, निगत जी को नहीं कहना चाहिए, अगर मैं इनको एनडीए का फुल फॉर्म कुछ और अपशब्दों में बताऊं तो उचित नहीं रहेगा। हमारे पास बहुत अपशब्द हैं निगत जी, हम लोग यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, इन अपशब्दों पर मत आया कीजिए, आप जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है निगत जी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि जो लोग आपके साथ, एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट निगत जी, सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि जो लोग बाहर के थे उनकी आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कर्नाटक चुनाव और इंडिया अलायंस बनने के बाद थोड़ा सा डेस्परेशन बीजेपी में आया, इसीलिए जोड़ना शुरू किया कि छोटे बड़े जो भी दल हो जोड़ लीजिए, एक फॉर्मिडेबल अलायंस बना लीजिए? निगत जी,
देखिए, राज्य सरकार बनने में, किसी राज्य में चुनाव लड़ने में, जीतने में, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। उसमें क्या हुआ कर्नाटक के चुनाव में, इन लोगों ने तो ये भी कहा था कि जो ईवीएम मशीन्स है वो कैप्चर कर लेती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए हर राज्य में जीत रही है। अब इन्होंने ईवीएम पे क्यों सवाल नहीं उठाया? लोकतंत्र आज भी जिंदा है और यही कारण है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, पर इसके बाद इन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। खैर छोड़ दीजिए, उस विषय पर मुझे जाना नहीं है। अब इन लोगों का गठबंधन किस प्रकार है ना, जैसे कहते हैं ट्रेन के डब्बे तो लगा दिए, इंजन इन्हें पता ही नहीं है, खिलाड़ियों को मैदान में बुला लिया कि खेल खेलना और क्या खेलना है पता नहीं। अरे आप मुझे बताइए, मेरे ख्याल से भाजपा ने दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले आपके स्थानीय नेता एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। रजत भाई, जहां का अगर आप सब्जेक्ट पे नहीं बहस करा रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं भी इधर उधर की बात करने लूं। एलओपी कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, रजत भाई, उसके बारे में उत्तर प्रदेश पर सीटों नहीं, मेरे पास मत आइए। आप निगत जी से उत्तर प्रदेश पे पूछ रहे हैं और ये क्या नाम आए बाय अभी थोड़ी देर में मंगल पे और बुधवार पे चली जाने लगेगी, मून लैंडर करने लगेगी, बोल दे तो भी हम मान लेंगे। अरे देखिए, एक दूसरे के ऊपर बोलने से कोई कैसी बहस है? आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अनर्गल प्रलाप करना बंद कर दीजिए। आज सवाल ये उठता है कि आज आप लोग, निगत जी, सुरेंद्र राजपूत जी थोड़ा नाराज है। वो कह रहे हैं कि आप सब्जेक्ट से अलग जवाब दे रही हैं। उनका सवाल था कि जो अलायंसेज आपने करी है वो लोग आपके बहुत खिलाफत में थे, उसके बाद भी आपने अलायंस क्यों करी? पहला, रजत जी एनडीए सुनिए रजत जी, एनडीए एक लौता ऐसा गठबंधन है। अरे उत्तर प्रदेश के बारे में जवाब दीजिए निगत जी, अगर उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता है तो मना कर दीजिए। खड़े चाहे चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी मना कर दीजिए, कह दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में नहीं पता है आपको, कह दीजिए आपको दारा सिंह चौहान के बारे में नहीं पता है, कह दीजिए संजय निषाद के बारे में नहीं पता है आपको। सुनिए ना मेरे भाई, चिल्लाकर कुछ नहीं मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल किए जा रहे हैं और आप जाकर के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, श्रीलंका की बात नहीं लड़ती। रजत जी, मेरा सवाल है, लड़ती है कि नहीं लड़ती? कर पा रही हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हो या नहीं लड़ते हो? ये परेशान हो गई है निगत जी। अरे निगत जी, कपीश जी और सुरेंद्र राजपूत जी दारा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। एक मिनट कपीश जी, एक मिनट, दारा सिंह चौहान को वापस बीजेपी ने क्यों रखा, पहला, और राजभर के पास जाने के लिए क्या मजबूरी थी बीजेपी की? ये दो सवाल है कांग्रेस और सपा के। निगत जी, सवाल का जवाब दे दीजिए। दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर क्यों? मेरा एक सवाल है, रजत जी इनसे सवाल पूछिए। मैंने तो सवाल इन्होंने जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया। मेरा एक सवाल है कि अलग अलग राज्यों में आप एक दूसरे के खिलाफ जब चुनाव लड़ते हो तो आज आप एक दूसरे के साथ गठबंधन में चुनाव कैसे लड़ रहे हो? ये कैसी राजनीति है? जनता को आप बुद्धू बनाना चाहते हो या तो आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे आप बताओ, जहां पर आपके स्थानीय नेता एक दूसरे के साथ नहीं खड़े तो आप लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ोगे जब आपके अलायंस का गठबंधन का कार्यकर्ता ही मजबूत नहीं है? ये बहुत भली महिला है, लेकिन या सीट के हिसाब से आप लोगों ने कर लिया। उत्तर प्रदेश के स्तर पे नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। इनसे आप यूएस की, अमेरिका की बात कीजिए, अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय स्तर की बात, इन्हें उत्तर प्रदेश का नहीं पता, आप क्यों इनको ले आए हैं यहाँ पर? ये बिल्कुल नहीं। कपीश जी आपके पास आऊंगा। कपीश जी, ये अलायंस के ऊपर बीजेपी सवाल उठा रही है। कहा साहब, आप लोग जब एक नहीं हो पाते, दूसरे राज्यों के नेता एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, तो आप कैसे अलायंस कर पाएंगे? तरीके से लड़ते हैं ना, सबके एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है निगत जी, एक बार अब जरा कपीश जी का मौका है, उनको बोलने दीजिए। आप इनसे सवाल पूछिए। कपीश जी, निगत जी जो है वो एक पत्रकार अच्छी हो सकती है, मैं उनके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ, लेकिन प्रवक्ता तथ्य पर जवाब देता है, प्रश्न पूछने के लिए नहीं होता। आपने प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे। लेकिन निगत जी से जो भी प्रश्न आपने पूछे या हमारे सुरेंद्र राजपूत भाई ने विपक्ष में होने के नाते सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से और सरकार के प्रवक्ता से पूछे, उन्होंने कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं जवाब दूं, हम लोग इंडिया के हिस्सा हैं और इंडिया में एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक संविधान से चलता है जहां अभिव्यक्ति की आजादी भी है। अगर हमें अपने परिवार में हमारा एक बच्चा ऐसा लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं कर रहा है, तो हम बिल्कुल उसको कहेंगे कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप ऐसा ना करो, आप ऐसा करो, नहीं तो हमारे घर को नुकसान पहुंचेगा। इसी को लोकतंत्र कहते हैं, जो कि इनके यहाँ नहीं है। इनके यहाँ तो बधुआ मजदूरी है। ओपी राजभर साहब के साथ एक शर्त रख दी गई कि आपको उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल तब मिलेगा जब आप घोसी का चुनाव जीत करके आओगे।
और अगर घोसी का चुनाव जीत के नहीं आओगे तो आपको मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिलेगी, जहां से आए थे वहीं लौट जाना। तो हम लोगों ने तो सम्मान वाला पत्र उनको लिख दिया था। अब सम्मान वाले पत्र पे भी इन्होंने मंत्रिमंडल उनको नहीं दिया। ये उनका ओपी राजभर का दुर्भाग्य। ओपी राजभर ने जितना आशीर्वाद दिया था, इनको कम से कम लेने के बाद तुरंत मंत्रिमंडल दे देना चाहिए, क्योंकि अगर उनको वो छोड़ के हटेंगे तो इस बार तो वो माँ बहन से भी बुरी स्तर पे आ जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति एक देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हो ये देश का सबसे नंबर 1 का जुट्ठा प्राइम मिनिस्टर है, एक मुख्यमंत्री के लिए कहें कि भीख का कटोरा थमा देंगे, इनको इनकी औकात बता देंगे, चल सन्यासी मंदिर में इनके लिए भीख मांगने का प्रशिक्षण केंद्र खोल देंगे, और उनके आप चरण पर अगर पादुका पर लोटन पोटन हो रही है, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए बना रही है, एक तो घबराहट में बनाया कि जब हम लोगों की बेंगलोर के अंदर मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग के दिन पे ही इनको अचानक क्या प्रधानमंत्री ने 3 बार माफी मांगी। 25 साल से अरे भाई सुन तो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ आपको। अरे नहीं, हम कहा, हम उस समय पैदा ही नहीं हुए थे जब आप जानकारी थी। अब मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने आपके एनडीए से 3 बार माफी मांगी। शायद आपको मालूम होगा जब वो मीटिंग ले रहे थे कि हम आपसे इससे पहले नहीं मिल पाए अगर 9 वर्षों में, तो उसके लिए मुझे माफ कर दी। फिर उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको एसपीजी सुरक्षा वाले ढकेल दिए हो, हमारे तक ना आने दिए हो, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। इसी तरीके से इन्होंने 3 बार माफी मांग ली थी। तो माफी मांगने से ही तो आपकी एनडीए की शुरुआत हुई है, और एनडीए वाले पूछ रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को तो अपनी पार्टी में प्रधानमंत्री जी ने तत्काल ले लिया, और परिवारवाद का जो बात आप करती हैं, राजभर साहब के 2 बच्चे और राजभर साहब स्वयं, उसके बाद निषाद पार्टी पे आ जाइए जो आपके सहयोगी दल है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनको आपने अपने यहाँ से एमएलसी बनाया और कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, एक लड़के को सांसद बनाया, एक लड़के को विधायक बनाया। आप इसी तरह से अपना दल एस पे आ जाइए, वो भी जातिवादी और परिवारवादी पार्टी। ये तीनों जातिवादी और परिवारवादी पार्टी और भ्रष्टाचारी जो तमाम हमारे सुरेंद्र भाई ने गिराए हैं, वो मैं बार बार नहीं गिनाऊंगा उन सारे नामों को, उनको लेने के बाद आप कैसे कह पाते हैं? ठीक है, आ रहा हूं, एक बार सुरेंद्र राजपूत जी के पास आ रहा हूं, कभी जी आ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र जी, मैं ओवरऑल कमेंट चाहता हूं। ये जो अलायंस की बैठक है मुंबई में, अलायंसेस में क्योंकि राष्ट्रीय दल आप ही है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, लेकिन पॉकेट है पंजाब दिल्ली तक, ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान में प्रयास कर रहे हैं वो, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक विपक्ष में आप ही है, आप ही बड़ा दल। कांग्रेस पार्टी के माइंडसेट क्या होगा अलायंसेस को लेकर, क्योंकि जो भी स्पेस देना होगा वो स्पेस आप ही को देना होगा अलायंस पार्टनर्स को। रजत भाई, एक फिराक गोरखपुरी साहब का शेर था कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। आज तो निगहत अब्बास जी हैं, जानते हैं रघुपति शाह फिराक को, वरना भाजपा वाले कहते कि ये तो कोई मुसलमान होगा। खैर, इन्होंने जिस तरीके से कहा कि सरजमीन हिंद पर, इसी तरीके से हमारा गठबंधन बना है जैसे हिंदुस्तान बना है, इसी तरीके से इंडिया का गठबंधन बना है। हम आपको ये बात सच है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अरुणाचल से लेकर के पोरबंदर तक सार्वदेशिक रूप से कांग्रेस पार्टी क्या नाम भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन हर जगह पर क्षेत्रीय दल बहुत मजबूती से क्या नाम अपना झंडा गाड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी हैं, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, आप देखिए तमिलनाडु में डीएमके है, आप ये देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आप बिहार में देखिए तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी हैं। इन सब लोगों के साथ का स्वागत होगा। अहंकार के खिलाफ लड़ाई अहंकार से नहीं लड़ी जा सकती। हम आपको एक बात स्पष्ट बता दें, हमारे लिए इंडिया की जीत आवश्यक है, हमारे लिए देश की जनता की जीत आवश्यक है। सीटों की बंटवारे की बात जब हम अपना अहंकार त्याग करके बैठेंगे तो आप जीते या हम जीते, यानी इंडिया के घटक दल में कोई भी जीते, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न हम हारे न तुम हारे। तो सच बात यह है कि ये जो मायावी अहंकार है, इनके खिलाफ हम